लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन इस हेवनली गॉड माउंटेन में एंटर कर चुका था। यहाँ पर पहुंचते ही अब थोड़ा एक्साइटेड होते हुए क्या था कि चलो इस ट्रायल को स्टार्ट किया जाए। तो अब यहीं पे अब हम बाइसी एम्पायर के एल्डर को देखते हैं जो कि अपने सेकंड यंग मास्टर के साथ पहुंचा हुआ था। जहाँ यंग मास्टर क्या था कि एल्डर वो कमीना सीन का बच्चा भी यहाँ पे पहुंच गया, चलिए उसे भाई का बदला लेते हैं। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि पेशेंस रखो, वो खुद ब खुद ही मारा जाएगा। हेवनली गॉड माउंटेन के ठंडर्स को झेल पाना सबके बस की बात नहीं है। तो अब सीन अब इधर पहले 10th लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पहला ठंडर बरसना स्टार्ट हो जाता है। जिस पर ये डिसाइबल्स देखते हुए कहते हैं कि हर 10 लेवल को पार करने के बाद एक डिवाइन थंडर कल्टीवेटर को परखने के लिए उसके ऊपर गिरता है। और लेवल जितनी ज्यादा होगी ये ठंडर भी उतनी ही ज्यादा जानलेवा होती जाएगी। बर्ड सीन ने तो पहले 10 लेवल को कितनी आसानी से पार कर दिया, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ किंग रिलम पर है। तो अब सीन अब आगे के ठंडर को देखते हुए क्या था कि लेवल 20 का ठंडर, चलो देखते हैं कि तुम में कितना दम है। जिस पर आप सीन को देखते हुए गूह एकेडमी के डीन कहते हैं कि ये लड़का वाकई में अमेजिंग है। इसने हेवनली गॉड माउंटेन्स के लेवल जो कि 10-10 के सेट में डिवाइड है, उसमें से 20 लेवल तक कितनी जल्दी पहुंच गया। मैंने तो ये भी सुना है कि ये लड़का सीक्रेट रिलम से भी बच के आया है। तो अब सीन अब इधर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी कोई डेमोनिक बीस्ट इसके ऊपर से गुजर जाता है। जिस पर सीन इसके पंख को देखते हुए कहता है कि ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, ये बर्ड जिसका भी है वो कम से कम एम्परर रिलम पे जरूर होगा। तो अब डीन भी इस लड़की को देखते हुए कहता है कि ये तो पैरामोडियल डीमन सेक्ट की मेंबर है। जिस पर ये डिसाइबल्स कहते हैं कि क्या पैरामोडियल डीमन सेक्ट की। तो अब ये लेडी यहाँ पर अपेयर होती हुई कहती है कि उम्मीद है उसे मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। जिस पर इसकी सेविका पूछती है कि आखिर एक पंख को गिरा के आप उसे क्या बताना चाहते थे। तो अब सीन भी अब इस लेडी की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये कौन है, क्या ये लुई शाह की रिश्तेदार है, आखिर इस पंख को भेज के वो मुझे क्या बताना चाहती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब लेवल 30 का ठंडर सामने है। जिस पर ये डीन अब काफी टेंशन में आती है क्या देखिए तो लेजेंडरी 9 कलर ऑफ ठंडर है, इसे सिर्फ एम्परर रिलम के ऊपर वाले बंदे ही झेल पाते हैं। तो अभी ठंडर अब सीन के ऊपर बरसना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सीन इस ठंडर को बहुत ही इजीली झेल पा रहा था और इस ठंडर के पावर को ये अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो कुछ ही देर में सीन अब एम्परर रिलम को ब्रेक थ्रू करता हुआ इसके पहले लेवल में पहुंच जाता है। बाहर से ये एल्डर ये देखकर काफी शौक होती हुई कहते हैं कि आखिर ये लड़का ऐसा कैसे कर पा रहा है। हमें तो लगता था हेवनली गॉड माउंटेन का ठंडर बस लोगों को पनिश करने के लिए होता है। नो डाउट डीन सीन 3 ने इसे मेरे पास क्यों भेजा। तो अभी नॉन लेडी इसके पास आती हुई कह रही क्या सब कुछ सही चल रहा है। जिस पर ये एल्डर भी हाँ कहते हैं। तो अब ये लेडी यहाँ से जाती हुई कह रही कि हेवनली गॉड माउंटेन में सबकी नजरें टिक चुकी है, सारे बड़े बड़े सेक्टों के लोग बस सीन को ही लेवल अप होते हुए देख रहे हैं। अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो फिर फौरन इन्फॉर्म करो। जिस पर ये एल्डर भी यस सीनियर कहते हैं। गाइस ये लोग कौन है और सीन को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों कर रही है हमें आगे पता चलेगा। तो अब सीन अब इधर कल्टीवेट करके उठती हुई क्या है फाइनली एम्परर रिलम के 3 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया। अब आगे चल के लेवल 14 को कंप्लीट किया जाए। जिस पर ये मास्टर काफी चिढ़ते हुए क्या था कि सीन के बच्चे ने तो 30 लेवल्स को भी क्रॉस कर दिया, आखिर ये मरेगा कब। तो अब ये एल्डर क्या था कि डोंट वरी ये उसका आखिरी लेवल है। पहले 30 लेवल में बस स्पिरिचुअल परचेंस और 3 डिवाइन थंडर थे, लेकिन अब उसका सामना लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट थंडर से होगा। उस लेजेंडरी बीस्ट का नाम खोंजू है जो कि पूरी तरह से थंडर से बना है। जिन जैसे मामूली बच्चे को तो वो उसकी आत्मा में ही झांक के मार देगा, और अगर फिर भी वो किसी तरह से बच गया तो फिर उसे मारने के लिए मैं तो हूँ ही। जिस पर आप आगे बढ़ते सीन के सामने की स्पिरिचुअल डिवाइन बीस्ट आ जाता है, जो एकदम से सीन के करीब आके इसके सोल में झांकने लगता है। तो अब ये डीन कहता है कि ये तो लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट खोंजू है जो कि सामने वाले के सोल में झांक के पता कर लेता है कि वो डरा है या फिर नहीं। जिस पर यंग मास्टर काफी खुश होती हुई कहता है कि गया वो कमीना सीन का बच्चा गया, अब मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। तो अब सीन इधर क्या था कि वो तो उस लेडी ने मुझे इस पंख के जरिए यही बताने की कोशिश की थी कि आगे मेरा सामना एक लेजेंडरी डिवाइन बीस्ट से होगा। आज डिमोनिक खोंजू मैं तुमसे नहीं डरता।
जिस बार ये बीस्ट अब काफी गुस्से में सीन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ सीन अपने यूनियन फायर एंड लोटस का यूज करते हुए इसे पीछे गिरा देता है। तो अब ये बीस्ट अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिस बार सीन के आधा ही लगता है वो भड़क गया। तो अब ये बीस्ट अब एक पर्पल लाइटनिंग बॉम्ब को क्रिएट करता है। जिस बार ये डीन कह रहा है कि मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस थंडर बॉम्ब को खुद से न्यूट्रलाइज करूं। आखिर ये लड़का सीन इससे कैसे निपटेगा। तो बगल वाला डिसाइबल कह रहा है कि अरे एल्डर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप। जिस बार सीन कह रहा है कि ये फिर बात अब जाके लग रहा है किसी लेजेंडरी बीस्ट से फाइट हो रही है। तो अब इतना क्या कि सीन भी अपने हेवली पावर का यूज करता है जो कि इस बीस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिस बार यंग मास्टर कह रहा है कि धत्तरी की ये क्या मजाक चल रहा है। वो लेजेंडरी बीस्ट भी सीन के बच्चे को नहीं मार पाया। तो अभी एल्डर भी अब थोड़ा टेंशन में आके अपने मन में कह रहे हैं कि लगता है मैंने सीन को बहुत ही ज्यादा अंडरस्टिमेट किया। जिस बार ये डिसाइबल डीन से कह रहा है कि क्या हो गया डीना, आप शांत क्यों हो गए। तो अभी डीन कह रहा है कि आज तक मेरे सेट के इतिहास में कोई भी डिसाइबल इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। अरे मंगरू मिठाई बंटवाओ, आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। आज पहली बार मेरे गुरु सेट के इतिहास में किसी डिसाइबल ने मेरा नाम इतना ज्यादा रोशन किया है। तो अब डीन अब आगे बढ़ते हुए क्या था 41 लेवल पर एंटर करते पूरा माहौल ही बदल गया। आखिर अब आगे कौन सा नया खतरा आने वाला है। तभी सीन को एक वॉइस सुनाई देती है जो कि जिनसे कह रहा है कि स्वागत है यंग वन, मैं तब से तुम्ही को देख रहा था। तुमने 40 लेवल को ऐसे पार किया मारो वो तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं। और इस बात से मेरा शक बिल्कुल क्लियर हो गया कि तुम इस शूटिंग वर्ल्ड के तो नहीं हो। तो अब सीन कहता है कि कौन हो तुम। जिस बार ये वॉइस कहता है कि मैं कौन हूँ ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें 41 लेवल में एंटर करना है तो इसके लिए तुम्हें इस ब्लडी मिस्ट थंडर को पार करना होगा। याद रहे इस मिस्ट में हजारों ब्लडी बैट्स हैं जो तुम्हारे खून के साथ साथ तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर्स को भी सोख लेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।